अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को बूट एम्ब्रॉयडरी की जो टेक्निक बता रही हूँ, इसके लिए जो आपको सामान चाहिए होगा उसके अंदर लाइट या डार्क कलर का फैब्रिक में मैंने वाइट कलर पेंसिल से इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एंकर का डबल शेड वाला धागा फ्लावर के सेंटर बनाने के लिए। अगर आप सेंटर में ये यूज़ नहीं करना चाहें तो इसकी जगह कोई फैंसी स्टोन या बटन लगाना चाहें वो आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा है गोटे की धनक। गोटे की धनक ये मैंने मल्टी कलर में ली है और ये थोड़ी क्रिंकल धनक है। ये 2 कलर लिए हैं। और आपको चाहिए होगी सीजर, UHU। धनक एम्ब्रॉयडरी के लिए रिबन वाली निडल, क्योंकि इसका होल बड़ा होता है इसलिए इसमें से धनक आसानी से क्रॉस हो जाती है। यहाँ पे मैंने रिबन की सुई में फिरोजी कलर की धनक डाली है। सबसे पहले इसके अंदर मैंने जो ये सर्कल ड्रॉ करे हैं, अंदर एक है सर्कल, उसके बाद एक मजीद सर्कल है थोड़े से बिल्कुल फासले पर, फिर यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है। इसके बाद इसके अंदर मैंने लाइन को ड्रॉ करा है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिंपल सबसे पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, उसके बाद मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है। इन दोनों लाइन के बीच में ये लाइंस हैं और इन लाइन के बीच में एक एक लाइन और है राइट और लेफ्ट साइड पर। ठीक है। सेकंड वाला जो सर्कल है, सबसे पहले यहाँ पर हम स्टिच बनाएंगे, बैक स्टिच। यहाँ पे धनक में बल नहीं आए, इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा लेके जाना है अंदर की तरफ। इस तरीके से ये जो बैक स्टिच है, ये बैक स्टिच मैं हर पेटल के अंदर बना रही हूँ, सेकंड वाले सर्कल के अंदर। और पहले वाला जो स्टिच है, इसी के होल में से सुई को अंदर लेके जा रही हूँ। यहाँ से इसको इस तरीके से रोक के रखा है मैंने। अगर आपको लगे कि यहाँ पे इसमें स्टिच लेते वक्त इसमें बल आ रहा है या इसके कॉर्नर सही नज़र नहीं आ रहे हैं या अंदर के साइड ज़्यादा खिंचा हुआ जा रहा है, तो आप इसके नीचे से इस तरीके से सुई करके इसको उस तरह उभार सकते हैं थोड़ा सा। सेंटर वाला जो सर्कल है उसके अंदर मैं ये बैक स्टिच बना रही हूँ। छोटा वाला सर्कल अभी अंदर अलग है और बाहर बड़ा वाला सर्कल अलग है। बीच वाले सर्कल के अंदर अभी बैक स्टिच बनाएंगे पहले। ये काम आप किसी भी कलर की धनक से कर सकते हैं। धनक का काम करते हैं जब, तो इसके अंदर बल लाजमी आते हैं, तो आपको थोड़े से एहतियात से इसके बल को खोलना होगा। जब सुई को अंदर लेके जाते हैं उसके बाद धनक को खींचते वक्त इसमें जो भी बल आए उसको आप एहतियात से खोल सकते हैं। ये देखें, ये पूरा सर्कल जो है ये मैंने बैक स्टिच से बनाया है। अभी ये अंदर वाला एक सर्कल बाकी है और बाहर वाला सर्कल बाकी है। लेकिन अब पहले इसी कलर की धनक से मैं यहाँ से सुई को कपड़े में से निकालूंगी और यहाँ से अंदर लेके जाके बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच बनाऊंगी हर पेटल में एक बार।
इस तरीके से अब हर पेटल में ये शेप में बनाऊंगी। ये इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद अब ये मल्टी कलर की धनक मैंने रिबन की सुई में डाली है और उसके दोनों कॉर्नर पे UHU लगाई है। उसके बाद एक कॉर्नर पे नॉट लगाई है। यहाँ पर ये जो अंदर वाला सर्कल है, यहाँ पर पेटल इधर से इधर तक आ रही है। इस हिस्से में से कपड़े में से सुई को निकालेंगे। इसके नीचे से गुजारेंगे। बल नहीं आए इसमें ख्याल रखिएगा। सीधे बिल्कुल धनक आनी चाहिए। इसके नीचे से गुजारेंगे। इसके नीचे से दोबारा से इसको इधर लेकर आएंगे। यहाँ पे लाके इधर से सुई को अंदर लेके जाएंगे। यहाँ से कपड़े में नहीं लेना, धनक के नीचे से सिर्फ गुजारना है। ये सारी पेटल्स ऐसे ही बनेंगी। ये देखिए फ्लावर बिल्कुल रेडी है। अब फ्लावर के सेंटर में कोई स्टोन लगाना चाहें तो स्टोन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो कलर के थ्रेड से फ्रेंच नॉट बना रही हूँ। आप इसमें एंकर थ्रेड की जगह ऊन यूज करना चाहें, जिसे वूल भी कहते हैं, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो लाइन है लीफ बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने ये निशान लगाए हैं दोनों तरफ।